बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रेसिपी को शादी करे। न्यू इनोवेशन, बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। पास्ता बिल्कुल बॉयल किए बगैर इसी में सारा कुछ पकाऊंगी। इतनी आसान रेसिपी के बाद मैंने तो भाई पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा से मैंने बिल्कुल भी पास्ता बॉयल नहीं करना। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने एक बड़ा ग्लास जो है ना वो दूध का ले लिया था। एक प्लेट जो है ना वो मैंने पूरा भर के एक पास्ता ले लिया था और 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है, बड़ा वाला ही। और नमक, काली मिर्च, ये सारी स्पाइसेस आपने अकॉर्डिंगली डाल लेने हैं। चिकन पाउडर 1 चम्मच, सोया सॉस 1 सर्विंग स्पून, 1 सर्विंग स्पून सिरका, मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला था और हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड की थी। ठीक है, सिरका थोड़ा सा 1 सर्विंग स्पून ऐड कर दिया है और साथ ही साथ मैंने तकरीबन हाफ क्रीम डाल ही दी थी। तक अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो ऑप्शनल के तौर पर आप दूसरी घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप डाली थी क्रीम, लेकिन मैंने हाफ पैकेट डाल ही दिया था तो क्योंकि मुझे क्रीमी पास्ता चाहिए था इसीलिए। अच्छा, इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको इस तरह से कवर कर दिया। बिल्कुल लास्ट में मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने इसमें घी भी ऐड करना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब आप डालेंगे ना, आपका पास्ता कभी भी नहीं जुड़ेगा। बस आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखनी है कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। यकीन करें इतना आसान लगा मुझे ये रेसिपी कि मैं सोच रही हूँ कि वाकई मैं आइंदा से बॉयल नहीं करूँगी पास्ता। बच्चों वाली माओ के लिए तो ये स्पेशल रेसिपी है, क्विक सी रेसिपी है कि आप फटाफट से ये बनाएं और झटपट सी रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। एक और न्यू इनोवेशन आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। मैंने क्या किया है, मैदे को पानी में बिल्कुल लास्ट पे जब वो पक गई है ना, मुझे लगा कि बिल्कुल भी वो मेरा ना पास्ता पक गया, तब मैंने ना इसको मैदे को वाले पानी को इसमें डाल देना। इससे ये होगा कि आपकी गुठलियाँ भी नहीं बनेगी और आप बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, जिनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारे बीच में गुठलियाँ लम्स वगैरह बन जाते हैं मैदे में, मैदे की है ना छोटी छोटी पीसीस की फॉर्म में, तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी और ये फटाफट से। लेकिन डालना आपने बिल्कुल लास्ट पे है, जब आपका बिल्कुल ही पास्ता रेडी हो जाए। जैसे ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे जब मेरा पास्ता बिल्कुल पक गया था तो मैंने इस पॉइंट पे क्या करना है, इसको आपने स्टेनर से पहले स्टेन भी कर लेना है क्योंकि इसमें भी अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं होती। मैं थोड़ा सा आपको चेक दिखाऊंगी भी एंड पे, देखें इस तरीके से ना एंड पे इसके भी थोड़ा सा मिक्सचर इसका रह जाता है। अच्छा, हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो बेस्ट रेसिपी है, यकीन करें। मैं बार बार बेस्ट इसलिए कह रही हूँ कि वाकई मैं हैरान लगी थी इसको बना के। अच्छा, इसको बनाने के बाद मुझे एंड तक इसको टेस्ट भी करके देखना था, लेकिन ये टेस्ट वाइज भी इतना मज़े का बना था, ये इतना क्रीमी और इतना मज़ेदार सा पास्ता बना था ना कि अब मेरे कहने पे आपने ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक भी दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज़ कोई कामयाबी की तरफ जा रही है कि नहीं। अच्छा, इस तरीके से भी देखिए बिल्कुल लास्ट में भी आपको चेक करके दिखा रहे होंगे जिनको जिनको लगे कि पास्ता कच्चा है, लेकिन देखिए प्रॉपर तरीके से पास्ता बिल्कुल रेडी है हमारा। ये देखिए, और जैसे ही आप मैदा डालेंगे आपका मिक्सचर जो है ना वो थोड़ा थिक थिक होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आपने मैदा सिर्फ उस पॉइंट पे डालना है जब आपका पास्ता ना बिल्कुल पक जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपका पास्ता नहीं पका अगर पानी से, तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था बस आपने उसके हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। परफेक्ट पास्ता बना था। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, ये रेसिपी मेरी एक दफ़ा रिकॉर्ड नहीं हुई और ये मैं दूसरी दफ़ा बना रही हूँ ये रेसिपी इसी के अकॉर्डिंग, इस रेसिपी के अकॉर्डिंग, और मेरी दूसरी दफ़ा भी परफेक्ट बनी थी। ऐसा भी होता है, देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत होती है, काम इतना आसान नहीं होता। वीडियो का रीटेक करना, बार बार वीडियो बंद करना, चलाना, कैमरा को सेट करना, हाथ धोने पड़ते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो सपोर्ट किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और एडिट करना सबसे बढ़ के। अच्छा, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। चिकन के 2 स्ट्रिप्स ले लिए मैंने। सोया सॉस 2 सर्विंग स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून भर के मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और साथ में लहसुन पाउडर डाला है। हाफ से कम चम्मच डालना है। ठीक है, वो जो टीस्पून होता है ना वो हाफ से भी कम आपने डालना है। और अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप दूसरा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और साथ ही साथ ओरिगानो डाल दिया। हाफ टी स्पून आपने ना ओरिगानो भी ऐड कर देना है। अच्छे से इसको मिक्सअप कर देना है और उसके बाद आपने ये जो पीसीज लिए हैं ना, पीसीज आपने थोड़े से ना ब्रीक कट करने हैं, जैसे आपको नज़र ही आ रहा होगा। ये बेसिकली मैं अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हूँ जो रेस्टोरेंट में आप महंगा से लेके खाते हैं। इतना आसानी से आपका घर में बन जाता है ना, तो बस इस रेसिपी के अकॉर्डिंग तो और ही आसानी से बन जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ग्रिल पैन ले लिया है। ग्रिल पैन को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। थोड़ी देर ना इसकी मैरिनेशन मैंने थोड़ी देर की है, आपने भी मेक श्योर करना है। इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है ना, ऐसा लगता है कोई स्मोकी टेस्ट आ रहा है इसका, इतना मज़े का। जब मैंने अपनी सास को ये रेसिपी दिखाई, चेक करवाई ना, तो वो कहती है बहुत मज़े की है और इसके चिकन का उनको टेस्ट बहुत पसंद आया था। तो अब भी मस्ट ट्राई कीजिएगा ये चिकन की रेसिपी भी। अच्छा, इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से ना अच्छे से कुक कर लेना प्रॉपरली, क्या अच्छे से ना गल जाए। चिकन प्रॉपरली आपका गला हुआ होना चाहिए। पहले मैंने तकरीबन 5 to 7 मिनट्स आपने एक साइड से पकाना है और फिर दूसरी साइड से पका के ऐसे कलर दे देना है कि उसमें ना हल्की सी लाइन्स आए।
भाई इतना मज़े की रेसिपी बना रहे हैं तो उस तरह की लुक भी तो आनी चाहिए ना, वैसे वो महंगा रेस्टोरेंट स्टाइल लगना भी तो चाहिए ना, तो बस इसीलिए आपने इस तरह से बना लेना है। ये देखिए थी मज़ेदार सा क्रीमी सा अल्फ्रेडो पास्ता मेरा रेडी है, इतना मज़े का बना था ना। इस रेसिपी के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट थी, मेरे कहने पर बार बार इसलिए कह रही हूँ रेसिपी ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आपको रेसिपीज पसंद आ रही हैं कि नहीं। ये इस तरह की सर्विंग होती है, ये इतना महंगा रेस्टोरेंट में मिलता है, 700 to 800 तक की इतनी प्लेट मिलती है, ठीक है। तो आप घर में बनाए भाई, होममेड इतना ज़बरदस्त बनता है। क्रीम की बजाय ना आप इसको में हाफ बाउल जो है ना वो घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने डाल दी थी क्रीम, ठीक है। इतना परफेक्ट बनेगा। अच्छा अगर आपके पास चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास है थी लेकिन मैंने खुद नहीं डाला, मैंने कहा इस तरह से सिंपल जाने देते हैं सिंपल रेसिपी को। ये पास्ता भी इतना क्रीमी और इतना मज़े का लग रहा था ना, और वो बिल्कुल भी इसमें कच्चापन बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो इतनी आसानी जब मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, इतनी आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, तो आप भी इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा। बच्चों वाली माओ के लिए तो स्पेशल रेसिपी है कि उनका दिल करता है कि भाई, अक्सर बच्चे भी पास्ते की स्पेशल फरमाइश करते हैं, तो ये ज़रूर मस्ट ट्राई कीजिएगा। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई से भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगे। मस्ट ट्राइड इट एंड गिव मी अ फीडबैक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।